की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। जिस दिन ये उम्मत ये समझ ले कि दूसरों के तरफ उंगली उठाने से पहले हम अपनी आप की जिंदगी में देखें, हम अपने दामन में झांक कर देखें कि हमारी जिंदगी किस तरह कट रही है, किस तरह गुजर रही है, तो ये चाय खानों में गीबत होना बंद हो जाएगी। जी, उम्मत किस लिए आई थी और ये उम्मत क्या कर रही है, जरा हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा भी करना चाहिए। क्योंकि हमने अभी इकरार किया है कि इस जमीन के ऊपर जो कुछ भी हम करेंगे और 4 गज जमीन के अंदर जाने के बाद इसका हिसाब हमें वहां देना पड़ेगा। अरे चाय खानों में होता क्या है, इसकी बहू ऐसी हो गई, उसकी बेटी वैसी हो गई, इसका दामाद ऐसा हो गया, उसका ससुर ऐसा हो गया। कुरान हदीस की भी बातें होती, इल्ला माशाअल्लाह कहीं होती होगी। ये तो गीबत है ना, गीबत है कि? और गीबत करने वाले का नुकसान कितना बड़ा है। अच्छा, चोर को मुजरिम समझा जाता है, शराब पीने वालों को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, लेकिन कहीं देखा कि गीबत करने वालों से भी कोई नफरत करता हो, इसको गुनाह समझता ही कि गीबत करना भी गुनाह है, गीबत मत करो। उलमा ने लिखा है कि जिस मजलिस में गीबत हो तो आप उसे रोको, और अगर रोकने की ताकत नहीं है तो वहां से उठ के आप चले जाओ, रवाना बाशत। तो गीबत करने वाले का नुकसान कितना बड़ा है। उलमा ने लिखा है कि जिस आदमी की गीबत हम करते हैं, हमारी नेकियां कट कर उसके खाते में चली जाती है। बड़े अकलमंद इंसान हम लोग हैं। यूरिया छीटा अपन खेतों में, खोड़ाट खुला छोड़ी के घर आ बाराती पानी बरसती सब यूरिया रहते अपन खेतों में। समझ से परे की बात है कि आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद भी मस्जिद के सहन में गीबतें शुरू करता है, उन नमाजों का क्या होगा। अच्छे भले लोग मुलव्विस हैं मेरे भाई, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, बात वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। भला सोचिए ऐसा होता है कि नहीं होता है। हमारी नमाज का क्या बनेगा। अरे नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है, नमाज पढ़ लेने के बाद उस नमाज की हिफाजत करना यह उससे ज्यादा मुश्किल है। नमाज की हिफाजत भी तो हमें करनी पड़ेगी। नमाज पढ़कर ढेर सारा सवाब इकट्ठा किया और बाहर आकर गीबतें शुरू किया, पता चला सारी नेकियां कटकर उसके खाते में चली गई, तो फायदा क्या हुआ। अल्लाह हम सबों को समझने और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई देखिए, एक बात बड़ी संजीदगी से कहता हूं, अब तकरीर सुनने का वक्त नहीं रहा, अब अमल करने का वक्त है। अमल करने का वक्त है। हालात कैसे हैं पूरी दुनिया के आपको पता है, आप सब हमसे ज्यादा जानते हैं। कौन है मुसलमानों की फरियाद सुनने वाला। न यहां कोई आपका है, न वहां कोई आपका है। जी, और जो सुनने वाला है उससे हमने रिश्ता तोड़ लिया है। बात समझ में आ रही है, इशारा समझ रहे हैं ना। जो खुदा हमारी फरियाद सुनने वाला है उससे हमने रिश्ता तोड़ लिया। 5 वक्त मस्जिद से ये अल्लाह के तरफ से आवाज आती है, दावत आती है। भाई अजान क्या है, दावत ही नहीं, क्या है। 5 वक्त दावत दी जाती है, लेकिन चाय खानों में हम बैठकर रहते हैं। मस्जिद, हमारा ईमान हमें मस्जिद में लाकर खड़ा नहीं कर पाता है। जी, ईमान को हमने इतना कमजोर कर दिया है कि
चौक चौराहे और गपशप की महफिल वो हमें अच्छा लगता है, और मस्जिद में आना अच्छा नहीं लगता है। और इसी मस्जिद, ये मदनी मस्जिद है जी, मदनी मस्जिद के तामीर के सिलसिले में आप ये कुर्बानी दे रहे हैं, नींद की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी। अल्लाह आप सबों की कुर्बानी को और हम सब उलमा की कुर्बानी को कबूल फरमाए जी, आमीन कहिए। उसी शेर के मद्देनजर हम चंद बातें कहकर आपसे जुदा हो जाएंगे। भाई, दूसरों की ऐब को तलाश करने के लिए अल्लाह ने हमें नहीं पैदा किया है। अपने ईमान की हिफाजत हमें खुद करनी है। अपना मुहासबा हमें कब्र में, अपना हिसाब हमें कब्र में देना पड़ेगा। मोहल्ले वाले का हिसाब का जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तो फिर उम्मत आज दुनिया के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्यों पड़ी? ईमान 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 ये बाजार में बिकने की चीज है। ईमान, अपना ईमान खुद बनाना पड़ता है जी। मक्का मस्जिद हराम, आज से 1450 साल पहले आप चलें, मस्जिद हराम के आगे एक दरख्त है। अम्मार इब्न यासिर को उस दरख्त से बांध दिया गया है और उस पे दुर्रे पड़ रहे हैं। अरे अबू जहल भी है, उतबा भी है, शीबा भी है, अबू लहब भी है, दुर्रे पड़ रहे हैं। किस लिए दुर्रे पड़ रहे हैं? कि यासिर, अम्मार बिन यासिर, जिस नबी को तू मान रहा है उस नबी के कलमे को इनकार कर दे। लेकिन अम्मार बिन यासिर है कि डटे हुए हैं, ईमान मजबूत है। आप ही लोगों की तरह बिल्कुल डटे हुए। कहिए सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खलफ का गुलाम है। और ये उमैया बिन खलफ मक्के का सबसे बड़ा गुंडा है जी, मक्के का सबसे बड़ा गुंडा। आका आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे, यानी उमैया बिन खलफ आगे आगे है और ये हजरत बिलाल पीछे पीछे हैं। उस जमाने का दस्तूर था कि आका आगे आगे चलेगा, गुलाम हमेशा पीछे रहेगा, क्योंकि ये गुलाम है, क्योंकि ये खादिम है, क्योंकि ये नौकर है। उमैया बिन खलफ आगे आगे जा रहा है और हजरत बिलाल पीछे पीछे जा रहे हैं। अबू जहल की निगाह पड़ी, कहा उमैया इधर को आ। मैया करीब आ। ये भी गुंडा वो भी गुंडा, ये भी सरदार वो भी सरदार, इसका भी दिमाग खराब उसका भी दिमाग खराब, इसके भी भेजे में बात नहीं आती है, उसके भी भेजे में बात नहीं आती है। कहा अम्मार बिन यासिर को मारते मारते हम थक गए, लेकिन अम्मार है कि कलमे का इनकार नहीं कर रहा है, ये मोहम्मद की गुलामी से आजाद नहीं होना चाहता है। ये बिलाल बड़ा हट्टा कट्ठा है, 6 फीट ऊंचा है और बड़ा ताकतवर है। ए उमैया, ये बिलाल से कह कि ये दुर्रा ले ले और अम्मार बिन यासिर को मारता रहे और उस वक्त तक मारता रहे जब तक कि ये कलमे का इनकार न कर दे। अम्मार बिन यासिर की निगाह हजरत बिलाल की निगाह मिली जी। जबान से तो बात नहीं कर सकते थे। अम्मार बिन की आंखों ने इशारा किया कि ए बिलाल तू मुझे मार ले, मारने से हिचकिचा मत, वरना तेरा ईमान भी जाहिर हो जाएगा। ये जालिम कौम है, ये बदबख्त कौम है, इसके मुकद्दर में अल्लाह ने हिदायत नहीं लिखी है। ए बिलाल तू मुझे मार। आंखों में बातें हो रही हैं जी। अगर तुम मारने से हिचकिचा जाएगा, क्योंकि अम्मार बिन यासिर जानते हैं कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया है, लेकिन अभी
इब्तदाई जमाने की बात है, हजरत बिलाल ने भी अपने ईमान को छुपा कर रखा है, अभी जाहिर नहीं किया था। इसलिए अम्मार बिन यासिर के आंखों ने इशारा कर दिया, ए बिलाल मार ले, वरना मेरे ही तरह तुझे भी मार पड़ेगी। लेकिन बिलाल कौन सा कच्चा खिलाड़ी था, ये भी तो बड़ा पक्का खिलाड़ी था। दुर्रा हाथ में लिया, अम्मार बिन यासिर के करीब आया, अबू जहल करीब आया और हजरत बिलाल अबू जहल के जानिब मुड़ गए और अम्मार बिन यासिर की तरफ निगाहें करके निगाहों में हजरत बिलाल ने भी बात कर ली। और ये कहा, बिलाल की निगाहों ने, तारीख शाहिद है, आपकी तारीख बोलती है। हजरत बिलाल की निगाहों ने अम्मार बिन यासिर से क्या कहा? बिलाल की आंखों ने ये कहा, ए अम्मार, ईमान की हालत में तू भी है, ईमान की हालत में मैं भी हूं। जिस नबी का गुलाम तू है, उस नबी का गुलाम ये हबशी भी है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में बिलाल की जान है, जो मजा तुझे मार खाने में आती है, जो मजा तुझे मार खाने में मिल रहा है, जरा उस मजे को बिलाल भी चखना चाहता है। मार लेने दे इन जालिमों को, किस कदर ये मारना चाहते हैं। खुदा की कसम, इनके दुर्रे टूट जाएंगे लेकिन बिलाल का ईमान नहीं टूटेगा। तारीख बोलती है कि बिलाल की निगाहें अबू जहल की तरफ उठी और उठाया दुर्रा और अबू जहल के पीठ पर 2-4 दुर्रे गरमा दिया और अबू जहल दुर्रे की ताब न लाकर जमीन पर धड़ाम से गिर गया। अब हजरत बिलाल का भी इम्तिहान शुरू हुआ, और वो क्या इम्तिहान था आप जानते हैं, आप सब जानते हैं। गरम रेतों पे लिटा देना और पत्थर का बड़ा चट्टान सीने पे रख देना और गरम रेतों पर लिटा बिलाल ईमान से गिरा। यही ईमान हजरत बिलाल को कहां पहुंचाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बिलाल, आज मैंने जन्नत में देखा तू मेरे आगे आगे चल रहा है। कौन सा अमल तू करता है बिलाल? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई खास अमल नहीं करता हूं, जब भी वज़ू करता हूं 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं। तहिय्युल वज़ू, हम लोग नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? जुम्मा है ना? और बूंदाबूंदी अगर हो जाए तो आधे मुसल्ली बच जाते हैं, और अगर गरज के साथ बारिश हो जाए तो एक इमाम साहब, एक मुअज्जिन साहब, ये तो हमारी नमाज है। आका ने पूछा, बिलाल कौन सा अमल करता है कि जन्नत में मैं तुझे देख रहा हूं कि तू आगे आगे चल रहा है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वज़ू करता हूं, 2 रकात नमाज तहिय्युल वज़ू में पढ़ता हूं, यही एक अमल करता हूं। अरे बिलाल काला है, होंठ मोटी है, सर गंजा है, आंख छोटी छोटी है, लेकिन अल्लाह ने मकाम क्या अता फरमाया? दुनिया में मस्जिद नबी के मुअज्जिन बने। और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र उनके सामने है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक मदीना मुनव्वरा में है, तकरीबन 700 किलोमीटर का फासला है जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब सूरज फूंका जाएगा, मेरे दाएं जानिब से बिलाल, मेरे दाएं जानिब से अबू बकर उठेंगे, मेरे बाएं जानिब से हज़रत उमर फारूक उठेंगे और मेरे कदमों के नीचे से बिलाल उठेगा। ये हज़रत बिलाल का मकाम है। ईमान की हिफाजत किया जी।